रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कहा है कि शुक्र मनाइए, जुर्माना नहीं लगा रहे आप पर। दरअसल संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उद्घाटन किसी और से कराने की याचिका में अपील की गई थी, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। कहा है कि शुक्र मनाइए, आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे। और यह बात भी सामने आई कि इसके बाद याचिकाकर्ता है अब दूसरी अदालत में नहीं जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट भी कहा जा रहा है कि वो अब नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से उसे जमकर फटकार पड़ी है। याचिका में अपील की गई थी किसी और से उद्घाटन कराने का। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो विपक्षी पार्टियां उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, वे वंशवाद पर चल रही राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनके राजशाही तरीके लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हैं। नड्डा ने आगे लिखा कि जो पार्टियां संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, उनमें लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इस तरह का रवैया हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है। जेपी नड्डा ने ऐसी पार्टियों को आत्म मंथन की सलाह दी है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि ये वंशवादी दल, खासतौर पर कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार, एक साधारण तथ्य को पचा नहीं पा रहे कि भारत के लोगों ने एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति पर अपना विश्वास रखा है। राजवंशों की तरह की मानसिकता उन्हें तार्किक सोच से रोक रही है। जेपी नड्डा ने लिखा है, भारत के लोग देख रहे हैं कि कैसे ये पार्टियां राजनीति को देश से ऊपर रख रही हैं। इन पार्टियों को जनता फिर से सजा देगी। तो नई संसद का जल्द ही उद्घाटन होने जा रहा है और इस पर कई जो विरोधी दल हैं या विपक्षी दल हैं वो लामबंद हैं और उन्होंने उद्घाटन में शामिल ना होने का ऐलान भी किया। इसी पर जेपी नड्डा ने प्रहार किया है, उन पार्टियों को घेरा है और कहा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को ये पार्टियां पचा नहीं पा रही। और बालाघाट से बड़ी खबर है। बाबा बागेश्वर की कथा में विवाद हो गया। विधायक गौरीशंकर बिसेन को बाउंसरों ने रोक दिया। बाबा से मिलने मंच पर जा रहे थे गौरीशंकर बिसेन, इसी दौरान उन्हें रोक दिया गया। मंच के बाहर बिसेन और बाउंसरों के बीच विवाद हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बालाघाट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मंच पर जा रहे थे गौरीशंकर बिसेन मिलने के लिए, लेकिन उन्हें बाउंसरों ने पहले ही रोक दिया। बबूती लेकर कौन कौन जाएगा? कोई बात नहीं, सोच रहा था अभी प्रवेश बाधित है। बबूती लेकर कौन कौन जाएगा? ठीक है, भगदड़ मत मचाना। देखो भैया, आ रहे तुम लोग बहुत पैसे हैं। और इधर बालाघाट में हुए हंगामे पर सफाई देते हुए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि जो कुछ भी मीडिया में दिखाया सुनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। सुरक्षा कर्मियों ने मुझे थोड़ी देर में आने को कहा था। जब वो उनका दिव्य रूप होता है गुरुदेव का, शास्त्री जी का, उस समय में मंच के सामने बड़ा समूह एकत्रित हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रेत बाधा इत्यादि होती है तो लोग झूमने भी लगते हैं। तो एक तौर से ऐसे समय में भीड़ का बढ़ना सामान्य सी बात है। और उस समय में जब वो उनका दिव्य रूप होता है, वो सामान्यतः उसमें एकाग्रता चाहते हैं।
इसकी जानकारी मुझे नहीं थी और मैं जब मंच की ओर गया तो उनके गनमैन ने हमें तो नहीं बोला, हमारे गनमैन से कहा कि भाई अभी थोड़ी देर रुक जाए, हम प्ले कर देंगे, तो हम थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद में हम मंच पे गए। कोई घटना ऐसी नहीं घटी जिसके बारे में जो अखबार में आ रहा है या टीवी में चल रहा है वो उसको बढ़ाने की और आवश्यकता है, कहने की आवश्यकता है। इस मामले का ये पट्टापेक्ष में करता हूँ। तो गौरीशंकर बिसेन बालाघाट में दरअसल बाबा के मंच पर जा रहे थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन बाउंसरों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और इसके बाद हालांकि सफाई जरूर आई गौरीशंकर बिसेन की कि आखिर जो कुछ दिखाया जा रहा वैसा कुछ है नहीं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र। हालांकि बिसेन से विवादों का पुराना नाता रहा, लेकिन जो मंच से जो तस्वीरें सामने आई हैं ये भी एक वजह हो सकती है, चूंकि हाल ही में वाई कैटेगरी की सुरक्षा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी गई है, तो भाई जो अमला वहां पर होता है उसकी प्राथमिकता सुरक्षा है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा तो एक कारण होता ही है और जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम पेश आया है, हालांकि उसको लेकर अब पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन इसमें सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया में जो दिखाया या चलाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है ये वो खुद बता रहे हैं कि उनका दिव्य दरबार चल रहा था, कई प्रेत और जो उससे बाधित लोग थे वो सामने मौजूद थे और यही कारण है कि उनके गनमैन को ने केवल उनके गनमैन को रोकने के लिए कहा था। लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि उनके जो आसपास जो सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी भी ना कहें कि उनके अपने बाउंसर हैं, वो इनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस इसमें अब पिछड़ा वर्ग अस्मिता को लेकर सामने आई और वो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के नेताओं के साथ लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, चाहे केपी यादव हो या फिर गौरीशंकर बिसेन हो। हालांकि गौरीशंकर बिसेन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये हमारा खुद का कार्यक्रम था, रामकिशोर काबरे और उनने दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया था और एकाग्रचित्ता बनी रहे महाराज जी की, इसीलिए मुझे मंच पर जाने से रोका गया था, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से जो वीडियो आया है उसको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो उनका बाजार गर्म है कि क्या ग्वालियर चंबल या दूसरे अन्य इलाकों से जो आपसी खींचतान की खबरें आ रही है, क्या उस तरह की चीजें जो है वो बालाघाट वाले इलाके में हो रही है, क्या रामकिशोर काबरे नहीं चाहते थे कि वो मंच पर जाएं। तो इस तरह के तमाम जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक हलकों में जरूर है, लेकिन फिलहाल जो है गौरीशंकर बिसेन ने इस पूरे मामले को लेकर पटाक्षेप करने की बात जरूर कही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जरूर की है कि पूरे मामले को शांत कर दिया जाए। शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है, एचयूटी पर गृह मंत्री का बड़ा बयान है। एचयूटी का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिला है, ये बता रहे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अब एनआईए मामले की जांच करेगी। कल एनआईए की टीम भोपाल आई थी और शांति के टापू में आतंकी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी है, बताया कि एचयूटी का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी मिला है। अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे, इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अब ये एनआईए ने टेक ओवर इसको कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी अशांति फैलाने वाला संगठन कैसा भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज्य है। कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो फन कुचल दिया जाएगा। और इंदौर में मुस्लिम युवतियों को हिंदुओं के प्रति आगाह करने वाले विवादित पर्चे बांटने के बाद से विवाद जारी है। पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया है कि मुस्लिम बेटियां जब हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती हैं तो उन्हें गृह लक्ष्मी का सम्मान देकर साथ में रखा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस और बजरंग दल को काफिर बताने वालों को लेकर कहा कि पर्चे बेबुनियाद। देखिए, ये सब पर्चे बेबुनियाद हैं। यदि मुस्लिम बेटी हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती हैं तो सनातन परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति आजीवन उन्हें गृह लक्ष्मी का सम्मान देकर
पूरे जीवन बहुत ही मान सम्मान और प्रेम के साथ रखते हैं। राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच मुलाकात को लेकर जानकारी सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि आज बीजेपी में 3 बैठकें होंगी, जिसमें ओबीसी मोर्चा की बैठक, महिला मोर्चा की बैठक और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाने वाले अभियान की समीक्षा को लेकर बैठक की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पूरे चर्चा के बारे में कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को हर चीज में दिक्कत होती है। मोदी जब वैश्विक नेता के तौर पर उभरते हैं तब उन्हें दिक्कत होती है, और यदि समय के अनुरूप नई संसद का निर्माण किया जा रहा है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी को दुनिया अगर एप्रिशिएट कर रही है तो उनको दिक्कत है, भारत का मान और सम्मान बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत है। 75 वर्षों के इतिहास में कोरोना के महामारी के संकट में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से देश के वैज्ञानिक अगर स्वदेशी वैक्सीन बना करके भारत में इतिहास बनाते हैं तो यही लोग कहते हैं कि मोदी वैक्सीन है, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। और दुनिया के लोगों को भी अगर माननीय प्रधानमंत्री वैश्विक नेता बनते हैं तो उसकी वो आलोचना करते हैं। इनको तो हर बात में मोदी जी से परेशानी है, लेकिन मोदी जी से परेशानी कांग्रेस और इस प्रकार के लोगों को है। आज हमारे लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने अगर आज के समय के अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण करके आज की समय की भारत की आवश्यकता के अनुरूप जो चीजें हो रही हैं तो इन्हें तो एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उन्हें केवल और केवल विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना कोई लॉजिक नहीं है। और वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा के बीच हुई मुलाकात पर पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है, तभी तो एक दूसरे को बुके दिए जा रहे हैं। के लेके जाना है, इसका मतलब कि सब चीजें गंभीर है और आने वाले समय में ये घमासान बीजेपी में और बढ़ने वाली है। और इसलिए हम लोग कहते हैं बार बार कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस में जो यूनिटी है। और खबर यूपी से है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दिवंगत केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। आगरा रोड पर बने सिंधिया तिराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है और आज उसका अनावरण किया गया। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2001 को पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की गुड़गांव के भैंसरोली में प्लेन क्रैश होने से मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही सीएम योगी ने मैनपुरी में 412 करोड़ की योजनाओं और विकास कार्यों की सौगात भी दी। आज मैं भाव विभोर हूं और दिल की गहराइयों से मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, कृतज्ञ हूं। उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। और खरगोन से बड़ी खबर है। ग्रामीणों के हमले से तेंदुए की मौत हो गई। एक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला किया था। उमेश डावर नाम के शख्स पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। गुस्साए ग्रामीणों ने पत्थर, लाठी, डंडों से हमला बोलकर तेंदुए को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने हमला कर तेंदुए की जान ले ली। वन विभाग की टीम अब मौके पर पहुंची हुई है। झरनिया थाना क्षेत्र के नान कोड़ी चैनपुर की ये घटना है। तो खरगोन में एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला कर दिया और इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने तेंदुए की पीट कर हत्या कर दी। लाठी डंडों से उसे जमकर पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। और शिवपुर से बड़ी खबर है। कूनो सेंचुरी के वन अमले पर हमला किया गया। ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला कर दिया। वन कर्मियों की गाड़ी के शीशे टूट गए। हमले में बाल बाल बचा है वन अमला। आशा चीते को ट्रैक करते हुए ये टीम वहां पहुंची थी। ग्रामीणों के परिचय पूछने पर टीम ने चुप्पी साध ली। ग्रामीणों ने बदमाश समझकर इसके बाद हमला कर दिया। शिवपुरी बॉर्डर के पास की यह घटना है। बेहटा और बोराखेरी गांव का मामला है। और भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शामिल हो रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बैठक में मौजूद हैं। सीएम और नरोत्तम मिश्रा भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बड़ी बैठक चल रही है, अहम बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर है भोपाल से। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ये बैठक भोपाल में चल रही है और बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भी शामिल है। भोपाल से एक और बड़ी खबर, कलियासोत इलाके में फिर बाघ दिखा है। कलियासोत गेट के आगे कुंड में पानी पीने पहुंचा था बाघ। पिछले 3 दिन से लगातार बाघ का मूवमेंट इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। फिलहाल बाघ जंगल की तरफ लौट गया है। बाघ को देखकर कई लोगों ने कैमरे में उसे कैद भी किया। तो ये तस्वीरें भोपाल से सामने आई, भोपाल के कलियासोत इलाके से, जहां एक बार फिर से बाघ देखा गया है। और छतरपुर से बड़ी खबर है, अनियंत्रित कार दुकान में जा घुसी। टायर रिपेयरिंग की दुकान जहां पर एक कार जा घुसी, कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ा हादसा टल गया। हादसे के वक्त दुकान में कर्मचारी मौजूद नहीं थे। कार चालक हादसे के बाद फरार हो गया। शहर के फव्वारा चौक की यह घटना है। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। छतरपुर में हादसा पेश आया है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। संसद भवन के उद्घाटन पर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।